नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द पैसिव वॉइस। वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहले आपका है कि वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो हमारा पहला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइस कितनी प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए क्या अगला है हमारा, जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोहन बीट्स राम, राम इज बीटन बाय मोहन। ठीक है, ही रीड्स अ बुक इज रीड बाय हिम। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। तो हम आगे बताते हैं कि ये आगे पीछे किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो है यह देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक्टिव वॉइस के उपयुक्त दोनों उदाहरणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, अर्थात कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोट, आप कॉपी में लिखिए, नोट डैश। एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी में नोट के क्या, एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में 12 केवल 8 टेंस होते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, काल होते हैं। ठीक है, तो
एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस PRESENT प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यू है ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो आपको नोट बनाते रहिए साथ में ताकि आपको परेशानी ना हो याद करने में, समझने में। ठीक, तो अगला हमारा नंबर 1 आता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए नोट्स में लिखते हैं। हम अपने नोट्स में हमें लिखना है, यहाँ पर लिखिए, एक लाइन का गैप करके लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। नियमों का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको गैप नहीं छोड़नी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा है इसलिए मात्रा लगाने में दिक्कत थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको ध्यान में रखने के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। लिखिए सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें और इसके पहले इसके, हम देखिए यहाँ पर इंग्लिश है तो इससे लिखने में दिक्कत होगी तो हम बीच में लिख दे रहे हैं। इसके पहले बाई का प्रयोग करें। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और इसके पहले बाई का प्रयोग करें। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड लिखते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट बना दें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है वर्ब के पहले वर्ब वर्ब टू बी ब्रैकेट में एम इज, फिर आर वाज बी बीन बीइंग का प्रयोग, बीन का प्रयोग क्या कहते हैं, बीन का प्रयोग हम बीन का प्रयोग सब्जेक्ट नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार यानी काल के अनुसार क्या करेंगे, अनुसार करें। ओके, तो हमारा जो है फोर्थ पॉइंट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा चौथा पॉइंट है उसे देखिए। अब वर्ब लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, थर्ड, ऐसे आपको लिखना है, आप चाहे नंबर में भी लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म ब्रैकेट में लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का, यहाँ पर नहीं, का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का, हमारा ये
पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो आशा है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का तो समझ में आ ही गया होगा। हमारा यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसके चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए पहले इसका हम वो लिख लेते हैं सब्जेक्ट। इसका वो कैसे इसकी पहचान करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस पर एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ही प्लस सिंग्स प्लस ASONG। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं। तो ये हमारा किस प्रकार लिखा गया, देखिए पहले हमारा क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट SVO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कॉपी बड़ी हो, आपके कॉपी में जगह है, तो ये जो है इस बगल लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारा ही क्या है सब्जेक्ट, और सिंग क्या है वर्ब, और सॉन्ग जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका पैसिव वाइब कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिखिए पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस लिखिए ए सॉन्ग प्लस इज UNG sang प्लस बाई हिम। यहाँ पर अगर आपकी कॉपी में जगह हो तो आप इस तरफ लिखिए, जगह नहीं है इसलिए मेरे कॉपी में, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म FORM फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के SUB ये सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये जो सब्जेक्ट है जहाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर जब हमारा एक्टिव वॉइस जो है हमारा पहले क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसमें बाई लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट जहाँ रहता है सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ओके,
फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव में पैसिव वाइज पास्ट इंडेफिनिट का। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी इसमें का और जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसका मतलब जो हमारा है वो क्या कहते हैं, आगे का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, अब नोट्स बाद में बनाइए, पहले बुक में देखिए। बुक में क्या दिया गया है याद रखें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दें तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना दें। तो आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं टेबल। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्थान पर आए हुए प्रोनाउन और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर परिवर्तित प्रोनाउन। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में आई आएगा तो आई को हम किस में बदल देंगे, मी में। वी को अस में, यू को यू में ही रहेगा, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। जैसे आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे, ए लेटर इज राइट बाई मी, तो आई को हम किस में चेंज कर दिए, मी को। शी कुक्स फूड, एक्टिव वॉइस इसका फूड इज कुक्ड बाई हर, तो शी को हमने किस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस हर में। और ये जो मेन है आपका देखिए विशेष। यदि वाक्य में सम, एवरीवन, एनीवन का प्रयोगकर्ता के स्थान पर हुआ है तो उसे पैसिव वॉइस बनाने में इनको हटा दिया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए समवन, एवरीवन, नोबडी, ये सब आते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो एक्टिव वॉइस में आया है समवन हेल्पेड बाय मी, तो पैसिव वॉइस में आई वाज हेल्पेड। एक्टिव वॉइस में एवरीवन, एवरीबडी सेटिस्फाइड हिम, तो पैसिव वॉइस में ही वाज सेटिस्फाइड। और है नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन नॉट लिफ्टेड। द पुलिस अरेस्टेड द thief was arrested. No one can see the wind cannot be seen. इस प्रकार के वाक्य में एजेंट बाई का प्रयोग नहीं होता है, मतलब इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वाक्य की बनावट इस प्रकार होती है। जैसे एक्टिव वॉइस में आता है आई एम टू हेल्प हिम, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना रहता है, तो ही इज़ टू बी हेल्पेड बाय मी। और एक्टिव वॉइस में था आई कैन हेल्प हिम, तो इसका आता है ही कैन बी हेल्पेड बाय मी। आई मस्ट हेल्प हिम, ही मस्ट बी हेल्प बाय मी। अब यहाँ पर कुछ नोट है, देखिए कुछ वर्ब के बाद पैसिव में बाई का प्रयोग नहीं होता है, उनमें बाई के बदले किसी दूसरे उपयुक्त पोजीशन का प्रयोग होता है। जैसे ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। और दिया गया है ही नाउ मी, तो इसका पैसिव वॉइस होगा आई एम नाउ टू मी। ही कंडक्ट शॉक्ड मी, आई शॉक्ड एट हर कंडक्ट। हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई। दिस बुक हैज़ ग्रेटली interested me, I have been greatly he knows me, I am now me too. He conduct shocked me, I was conduct at her conduct. He replied surprised me, I was surprised at his reply. This book has greatly interested me, I have been greatly interested in book. तो इन वाक्यों में क्रमशः विथ, टू, एट, इन का प्रयोग हुआ है जो पोजीशन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट, और अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।